गाज़ा का समंदर यानी कि मेडिटेरेनियन सी बाकी दुनिया के लिए जितनी खूबसूरत छुट्टियों की मंजिल है, गाज़ा के लोगों के लिए उतनी ही दर्दनाक हकीकत बन चुकी है। यहाँ लोग समंदर किनारे लहरों का लुत्फ उठाने नहीं बल्कि भूख की मार से बेहाल होकर आस लगाए बैठे हैं कि शायद समंदर के रास्ते कुछ खाने पीने का सामान उनके हाथ लग जाए। मगर हकीकत और भी ज़्यादा कड़वी है। इजराइल ने गाज़ा पर समंदर की नाकेबंदी कर रखी है, यानी यहाँ किसी भी तरह से कोई भी जहाज़ या मदद सीधे पहुँच ही नहीं सकती। तो सवाल है कि आखिर ये लोग समंदर के किनारे क्यों जमा हैं? वजह है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल ने 2 अरब देशों को सीमित मात्रा में गाज़ा में हवाई सहायता गिराने की इजाज़त दी थी। प्लेन से गिराए गए खाने पीने के पैकेट, आटा चावल की बोरियां और ज़रूरी सामान अक्सर या तो समंदर में गिर जाते हैं या हवा में ही बिखर जाते हैं। गाज़ा के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर में उतर रहे हैं ताकि डूबते हुए उन थैलों से कुछ सामान निकाल सके। बच्चों के लिए कुछ भी जुटा लेना आज सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। किसी को भी नहीं पता कि अगली बार खाना कब मिलेगा। रेड क्रॉस की रिपोर्ट बताती है कि गाज़ा में इस वक्त लगभग 4.5 लाख लोग गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं। कई बार लोगों को समंदर में गिरे बैग से सिर्फ टूटा फूटा सामान ही मिल पाता है, जैसे कि एक खुला हुआ डिब्बा जिससे सारा माल बह चुका है। एक व्यक्ति ने बताया कि मैं अपने बच्चों के लिए समंदर में काफ़ी दूर तक उतर गया, लेकिन सिर्फ 3 बिस्किट के पैकेट ही हाथ लगे। दर्द यह है कि इतनी मेहनत और जोखिम के बाद भी पेट भरने का सामान नहीं मिल पाता। इन हालातों की तस्वीरें और वीडियो अब दुनिया तक पहुंच रही हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने हाल ही में कुछ वीडियो जारी किए जो इंसानियत को झकझोर देने वाले हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। हालांकि दोनों के बीच गाज़ा को लेकर क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। क्या विटकॉफ ने इजरायल से हिंसा रोकने की अपील की है या फिर और कड़े एक्शन की योजना पर चर्चा हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इतना ज़रूर है कि इजरायली बंधकों के परिजनों ने भी विटकॉफ से मुलाकात की, लेकिन उन्हें भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक विटकॉफ ने परिजनों से कहा कि उनके पास भी कोई नई जानकारी नहीं है, यानी बंधकों के बारे में आज भी अंधेरा कायम है। बता दें कि मार्च से अब तक इजरायल गाज़ा पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन एक भी बंधक को वह खुद से आज़ाद नहीं करा पाया। इसके उलट जब भी हमास ने कोई बंधक छोड़ा तो उसे पूरी दुनिया ने देखा, कैमरों के सामने खुली खुशी के साथ बंधक लौटते वक्त हमास को शुक्रिया कहते नजर आए। जानकारों का मानना है कि यही बात इजरायल को खटक रही है, इसलिए उसने सिर्फ हमलों की रफ्तार ही नहीं बढ़ाई, बल्कि अब खाना और पानी जैसी बुनियादी चीज़ों पर भी सख्त पहरा बैठा दिया है। अब जबकि हमास ने सीज़फायर के इजरायली प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, गाज़ा की ज़मीन पर आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब शायद पूरी दुनिया ढूंढ रही है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।